पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहावत है कि पुलिस अगर चाहे तो कितने बड़े से बड़े केस को सॉल्व कर दे। आज का जो हमारा केस है, पूरे 556 दिन बाद, लगभग 19 महीने बाद इस केस का समाधान हुआ है। और इसमें पुलिस जिसको आत्महत्या समझ रही थी, आत्महत्या के बाद हत्या करार होता है, और हत्या के बाद लव ट्रायंगल में फंसा हुआ प्रेम का एक ऐसा किस्सा जिसको सॉल्व करने में पुलिस को पूरे 556 दिन लग गए। प्रेम का एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को और प्रेमिका के दूसरे प्रेमी को भी कैसे मौत के घाट उतारा, उसकी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों, वारदातों और कांड की जो सत्य घटना होती है, उस घटना में आज की जो हमारी कहानी है वैसे तो 19 महीने पुरानी है, परंतु अभी इसका अपराधी पकड़ा गया है और उसको सलाखों के पीछे भेजा गया है। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश का ज़िला है इटावा। इटावा ज़िले के अंतर्गत एक कोतवाली क्षेत्र आता है, भरथना। भरथना के थाने में फ़ोन आता है कि उमरसेंडा से रपटपुरा की तरफ जो नहर जाती है, उस नहर के किनारे एक नवयुवती की लाश पड़ी हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। घटना जो थी 28 अप्रैल 2022 को घटित हुई थी। तो देखती क्या है, एक नवयुवती है और एक नवयुवक है। नवयुवक के हाथ में एक 315 बोर का कट्टा रिवॉल्वर है और उसके दोनों के सीने में गोली लगी हुई है। पुलिस को लगता है कि प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया है और मारने के बाद स्वयं को गोली मार ली है और आत्महत्या कर ली है। लेकिन पुलिस इन शवों का पंचनामा भेजती है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस को फ़ोन पर पता चलता है कि एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी है, जो कि सुमित है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस को पता लगाना था कि ये जो युवती है ये कौन है और इसकी यहाँ पर हत्या कैसे हुई है। जब युवती के बारे में पता लगाया जाता है तो पहले कुछ भी पता नहीं लगता है, लेकिन जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उस तलाशी में एक आइडेंटिटी प्रूफ निकलकर सामने आता है, जिसमें उसकी पुष्टि पूनम यादव के नाम से होती है। पूनम यादव, पिता सुरेश यादव, उम्र 19 साल, सलैया गांव की निवासी थी, जो कि भरथना कोतवाली के अंतर्गत ही आता है। और युवक की पहचान अरुण राठौर सनाफ जोगिंदर सिंह राठौर के रूप में होती है, जो कि चंद्रपुरा का निवासी था। अब जो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति था, वो गोली उसको भी लगी हुई थी, घायल वो भी था। उसको नज़दीकी सैफई का मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है और उसका इलाज होता है। वो बताता है कि इन लोगों ने बदमाश आए थे और बदमाशों ने इनके ऊपर हमला किया। मैं इनको बचाने दौड़ा, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन उन्होंने मेरे को भी गोली मार दी। पुलिस को भी कुछ ऐसा ही विश्वास हो रहा था कि गोली उस व्यक्ति के भी लगी है, इसलिए पुलिस थोड़ा सा विश्वास कर लेती है और शवों का पंचनामा भरा जाता है और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार होता है। उसमें साफ साफ लग रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
कि गोली जो है बहुत ही नज़दीक से सिर पर मारी गई है और जो तीसरा व्यक्ति घायल था उसके कमर के ऊपर गोली लगी हुई थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन इस वारदात को अंजाम दे सकता है। ऐसे में जब वो व्यक्ति अस्पताल जाता है, कुछ बोलने लायक होता है, तो उससे पुलिस पूछताछ करती है। वो वही बदमाशों वाली थ्योरी पुलिस को बता रहा था। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, 3-4 महीने बाद घर आता है, तो पुलिस फिर इसको बुलाती है, तो ये अपने थ्योरी को चेंज कर देता है और ये बताता है कि इसकी जो व्यक्ति है राठौर, वो अपनी प्रेमिका को गोली मारी है और फिर अपने भी गोली मार ली है। इन लोगों ने आत्महत्या की। जब मैं इनको रोकने गया तो इन लोगों ने मेरे ऊपर भी गोली चला दी। ये मुझसे कह रहे थे तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी गोली मार दूंगा, जैसा कि सुमित पुलिस को जवाब देता है। ऐसे में पुलिस का शक सुमित की ओर खींचने लगता है कि पहले ये कुछ और कहानी बता रहा था, बाद में ये दूसरी कहानी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने लगता है। ऐसे में पुलिस इससे कहीं ना कहीं शक के दायरे में समझने लगती है। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक जो तथ्य हो सकते थे, पुलिस उनको निकालने का प्रयास करती है, क्योंकि पुलिस को ये भी लग रहा था कि व्यक्ति अपने इतनी नज़दीक से गोली कैसे मार लेगा। ऐसे में पुलिस ये प्रयास करती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहा था कि बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है, फिर उस व्यक्ति को भी गोली लगी है, तो वो रिक्रिएशन करने के लिए पुलिस प्लान बनाती है और जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर उसका रिक्रिएशन भी किया जाता है। और रिक्रिएशन करने के बाद पुलिस जब तुम कहाँ थे, तुम किधर से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और ये दोनों लोग किधर थे, वो लोग जो आए उन्होंने कैसे गोली मारी या इन्होंने अपने गोली मारी तो कैसे गोली मारी, जो पुलिस के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो वहाँ के जो एसओ साहब थे उन्होंने सुमित से पूछा। बार बार उन क्वेश्चन को पूछना उसमें को वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो रहा था, सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा था, हड़बड़ा रहा था। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। तब एक जो कि वैज्ञानिक एक्सपर्ट थे वो बताते हैं कि कभी कभी जो पेट के ऊपर का वो होता है उसमें खाल को ज़्यादा खींच के अगर गोली मारी जाए तो अंदर का कोई भी ऑर्गन्स हमला नहीं होगा, जख्मी नहीं होगा। ऐसे में जो ये व्यक्ति है इसने अपने खाल को खींचकर स्वयं को गोली मारी है और कहीं ना कहीं उसी ने पूनम यादव और अरुण राठौर को भी गोली मारी है। ऐसे में पुलिस फिर सुमित को बुलाती है। अब सुमित को जब फिर बुलाया जाता है तो सुमित पहले वाली वही कहानी बार बार दोहराता है, लेकिन इस बार पुलिस वैज्ञानिक एक्सपर्ट के आधार पर, सारे साक्ष्यों के आधार पर और रिक्रिएशन की रिपोर्ट के आधार पर उससे पूछताछ कर रही थी। और ये पूछताछ करते करते पूरा 556 दिन का समय व्यतीत हो गया था। लगभग 19 महीने लग गए थे इस केस की तफ्तीश करने में, जांच पड़ताल करने में और इस केस का खुलासा करने में। पुलिस के लिए भी ये चुनौती थी कि इस केस का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें आत्महत्या कम, हत्या ज़्यादा नज़र आ रहा था। और हत्या किसने की, क्योंकि कारण क्या था, इसका पुलिस पता नहीं लगा पा रही थी। ऐसे में उसने
जब धैर्य की सीमा पुलिस की टूट गई और सहनशीलता समाप्त हो गई तो पुलिस ने फिर इस बार जब सुमित को बुलाया तो जो पुलिसिया ढंग होता है पूछने का, जानकारी प्राप्त करने का, अपराधों को ज्ञात करने का, केस की तफ्तीश करने का, पुलिस ने वैसा ही करना प्रारंभ किया। और जैसे ही पुलिस ने सुमित को वाद्य यंत्रों के माध्यम से तुड़ैया शुरू करती है, वो टूट जाता है और वो तोते की भांति, जैसे तोता सुंदर आवाज़ में बोलता है, वैसे ही ये भी अच्छे से अपनी बात को बताने लगता है। वो बताता है कि मैं जगमोहनपुर बकेवर का रहने वाला हूँ, जहाँ पर मेरे पूनम यादव से मेरी दोस्ती थी। हम लोग एक ही एसएस कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अदर कास्ट में होने की वजह से हम लोग विवाह नहीं कर पाए। 22 अप्रैल के 8 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी, यानी कि 8 दिन पहले, एक हफ्ता पहले। और शादी के बाद ये जो अरुण राठौर है, ये मेरी शादी में आया था। और शादी में आने के बाद पूनम जो थी, इसके अगल बगल ही घूम रही थी। और इसका ननिहाल जो कि मेरे गांव में है, और ये पूनम को शादी के बाद मैंने देखा यहीं रुक गया और बाइक से इधर उधर घुमा रहा था। मैंने पूनम को फ़ोन किया कि तुम इसके साथ बाइक से इधर उधर ना घूमो। तो वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता थी तो तुमने दूसरी लड़की से शादी क्यों की? अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुमने अपने मन की शादी कर ली, अब मैं क्या अपने मन की भी शादी ना करूं? और मैं अपने दोस्तों से भी ना मिलूं, उनके साथ भी कहीं न जाऊं। इस बात को रोकने का तुम्हारा कोई भी अधिकार या उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है। लेकिन मेरी गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था, लेकिन सामाजिक डर की वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से, परिवार वालों के दबाव की वजह से मैं उससे शादी नहीं कर पाया था। लेकिन मैं उसको दिमाग से, दिल से निकाल नहीं पा रहा था। उसको बार बार समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। फिर मैंने इसको समझाने के लिए ही प्लान बनाया था। 22 अप्रैल को 2022 28 अप्रैल 2022 को मैंने अरुण राठौर को अपने साथ बाइक पर उमरसेंडा से, जो रपटपुरा की तरफ जाने वाली नहर है, वहाँ पर बुलाया। और बुलाने के बाद फिर मैंने कहा कि तुम पूनम को भी यहाँ बुला लो और उसको बता दो कि यहाँ सुमित भी है, और आपस में पुरानी अपनी शादी की या कुछ जो दोस्ती की है वो सब बातें करना चाहते हैं, और पुरानी नफ़रतों को हम लोग भुला देंगे। हमारे कहने के अनुसार उसने पूनम को भी वहाँ पर बुला लिया। जब पूनम वहाँ पहुँचती है तो वो अरुण राठौर के ही नज़दीक खड़ी थी और ऐसा मुझे दिखा रही थी कि जैसे वो उसका पति हो। ऐसे में मैं उसको समझाता हूँ, अरुण को भी समझाता हूँ कि तुम इसके रास्ते से हट जाओ, लेकिन ये हटना नहीं चाह रहा था। मैं बार बार इसको समझाया, लेकिन ये हटना नहीं चाह रही थी। तो मैंने अपना जो 315 बोर का कट्टा में लेकर गया था, उससे सीधे इसके सिर पर गोली मारकर इसकी हत्या कर देता हूँ। अरुण इसका विरोध करता है, जब तक वो विरोध करता तब तक मैं इसके भी सीने पर, इसके भी सिर पर ही गोली मारता हूँ। मेरा पूरा प्लान था कि सिर पर गोली मारने से ये दोनों जीवित नहीं बचेंगे। इसी प्लान के मुताबिक मैं फंस न जाऊँ, इसलिए मैंने अपनी खाल को खींचकर अपने भी कमर के ऊपर गोली मार ली थी। ऐसे में
फिर मैं घायल हो गया, वहाँ पर गिर गया। गिरने के बाद चल नहीं पा रहा था, जैसे तैसे मैं वहाँ से आया। फिर आपको जो मैंने पूर्व में कहानी बताई थी कि आत्महत्या कर रहे थे, मैंने रोका था और रोके में इन लोगों ने मुझे भी गोली मार दी, लेकिन मेरी गोली यहाँ से लगी थी। वैसी ही कहानी मैं प्लान के मुताबिक आपको बता रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता और ये जो कहा जाता है कि पुलिस व कानून के हाथ लंबे होते हैं, उन लंबे हाथों की गहन जांच के आधार पर पुलिस इस केस का खुलासा पूरे 556 दिन के बाद कर सुमित को साक्ष्यों, आधारों, सीडीआर के साक्ष्य, एक ही टावर में तीनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दिखा रही थी, वो सीडीआर के साक्ष्य निकाले जाते हैं। और एक्सपर्ट जिन्होंने वहाँ पर जाकर रिक्रिएशन किया था, रिक्रिएशन में कौन किधर से आ रहा था, किधर से कैसे गोली लग सकती है, कितनी दूर से कोई व्यक्ति अपने आप को गोली मार सकता है, नहीं मार सकता है, वो रिपोर्ट भी इसके साथ संलग्न की जाती है। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी इसके साथ लगाई जाती है और सभी तथ्यों, आधारों और सीडीआर की रिपोर्ट के आधार पर सुमित को 7 दिसंबर 2023 यानी कि 3 दिन पहले ही इस केस की तफ्तीश और जांच पड़ताल को करते हुए जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। लेकिन आज की हमारी कहानी में आपने देखा एक प्रेमिका और एक प्रेमी, जो कि प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता था, लेकिन सामाजिक डर की वजह से वो उससे शादी नहीं कर पाया। अब जब शादी नहीं हुई, लेकिन वो उसको दिल से, दिमाग से और मन से निकाल भी नहीं पा रहा था। उधर प्रेमिका उसी के दोस्त अरुण राठौर से दोस्ती कर ली, जो उसको कहीं से भी रास नहीं आया और उसने उससे दूर रहने की सलाह दी। लेकिन प्रेमिका ने जब उसको मना किया कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम अब हमें मना करने वाले कौन होते हो, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारी जिम्मेदारी सब मेरे ऊपर से ख़त्म हो जाती है, तो अपने आप को रोक नहीं सका। आवेश में आकर, गुस्से में आकर और अपने बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना में आकर वो अपनी प्रेमिका और अपने दोस्त यानी कि अरुण राठौर और पूनम यादव की हत्या कर देता है और उसको हत्या को आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास करता है। और उस प्रयास में पुलिस भी कहीं ना कहीं 556 दिनों तक उलझी रहती है, लेकिन पुलिस की तत्परता से वजह से इस केस का खुलासा हुआ। ऐसे लव ट्रायंगल जैसे केसों से सभी व्यक्ति बचें और ऐसे अपराधों, वारदातों और कृत्यों से आदमी, व्यक्ति, युवक, युवती, हमारे नवयुवक, हमारे भाई बहन सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करते रहें। मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना नहीं, बल्कि अपराधों से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।